जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे बैच में। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को ये बात पता है, बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत कम ही चैप्टर ऐसे बचे हैं जिनको कंप्लीट करना है, तो वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमारा एज वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने 2 क्लासेस के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। आज ये तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, 2022 का सवाल है, ग्रुप डी का। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। बहुत सुंदर सा सवाल है, इसको समझिएगा। तो इस सवाल को ऐसे समझिए, देखिएगा यहाँ पे 2 लोग हैं, है ना, पिता और पुत्र। तो यहाँ पे हो गया, आप लिख लीजिए फादर और यहाँ पे लिख लीजिए सन। ठीक है, ये बताइए दोस्तों, अगर प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में पुत्र कुछ साल का होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात है, तो पुत्र कुछ साल का होगा, है ना, एक्स मान लेते हैं। और पिता की जो वर्तमान आयु है फादर की, वो 40 है। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि पिता ये बोला बेटे से कि मैं तुम्हारे जन्म के समय, ये बताइए कि जन्म के समय जो बेटा होगा वो कितने साल का होगा। 0 ईयर का, है ना, 0 साल का होगा, जस्ट जन्मा ही है। तो जब जन्म के समय बोल रहा है तो जन्म के समय, अब यहाँ पे जन्म के समय की बात हो रही है ना, जन्म के टाइम की बात हो रही है, बेटे के जन्म के टाइम। तो बेटा उस टाइम पे 0 ईयर का होगा, लेकिन पिता क्या बोल रहा है कि जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यानी कि जो अभी बेटे का उम्र है उस टाइम पे पिता की उम्र थी, यानी बेटे के जन्म के समय। तो ये एक्स अभी पुत्र की आयु है, उस टाइम पे फादर की आयु ही इतनी थी, यानी एक्स थी, है ना। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, ये बताना है आपको, है ना, 5 वर्ष पहले। तो पहले तो एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ से यहाँ जो गैप है और यहाँ से यहाँ जो गैप है वो बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि भाई 0 से ये x वर्ष बढ़ा तो पिता भी तो यहाँ से 40 वर्ष बढ़ा होगा, यानी उतने ही साल बढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ से ये कितना बढ़ा, x माइनस 0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो x वर्ष बढ़ गया। पिता भी तो x वर्ष ही बढ़ा होगा, यानी 40 x से 40 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 40 माइनस x बढ़ गया। ठीक है, डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों बराबर होगा। तो x की वैल्यू देखिए, इधर 2x हो जाएगा, है ना, x आके जुड़ जाएगा तो 2x हो गया। 2x की वैल्यू उधर हो गई 40, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 20 के बराबर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, x की वैल्यू 20 है। तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 साल पहले वो 15 का रहा होगा, है ना। 20 में से 5 घटा दीजिए तो 15 वर्ष करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल आसान है, बस आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, क्या सवाल में कह रहा है उसके हिसाब से आपको चीज़ें क्रिएट करनी है। आगे चलें अगले प्रश्न पे। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए आप इसको ऑप्शन से लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है, है ना, अलग अलग दिया होता, दोनों के दिया होता तो हम लोग लगा सकते थे। चलिए तरीके से करते हैं। व्यक्ति की आयु हम लोग x मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु हम लोग y मान लेते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, दोनों की आयु का जो योगफल है वो किसके बराबर दिया गया है, 68 के बराबर दिया गया है। क्लियर है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, तो 5 साल बाद ना ये हो रहा है। ठीक है, 5 साल बाद ये हो रहा है, तो 5 साल बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा। इसका बेसिक तरीका तो यही है, ट्रिक वाला तरीका भी हम आपको बताएंगे, बस पहले बेसिक देख लीजिए। तो 5 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी, x + 5, और बेटे की आयु कितनी होगी 5 साल बाद, y + 5 हो जाएगा। क्लियर है। क्या बोला कि 5 वर्ष बाद व्यक्ति की जो आयु है यानी x + 5, पुत्र की आयु का कितना गुना, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व करिए, कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो गया x + 5 इक्वल टू इधर कितना, ये हो जाएगा 5y और प्लस आपका 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, x - 5y इक्वल टू 5 उधर जा घटेगा तो 20 आ गया। और यहाँ x + y तो आपका है ही, x + y किसके बराबर दिया गया है, 68 के बराबर दिया गया है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, घटा देते हैं हम लोग, है ना। तो माइनस इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इसको घटा दीजिए तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो ख़त्म। और ये कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा टोटल। तो 6y की वैल्यू इन दोनों घटा दीजिए, है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 68 में से 20 घटाएंगे 48 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 8 छक्के 48, 8 आ गया। क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु y हमने माना था, y की वैल्यू 8 आई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका, है ना, इससे आपका समय भी लगेगा। अब ट्रिक वाला तरीका देखिए क्या बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है वो पुत्र और पिता और पुत्र है यहाँ पे, है ना। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति की आयु है यानी पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु 1 यूनिट मानिए, तो यहाँ पे इसकी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 गुना, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रेजेंट में एज कितना है यहाँ पे, दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल सम कितना है यहाँ पे 68 के बराबर है ना, 68 के बराबर है। ये बताइए दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो रेशियो पता है वो कहाँ का पता है, 5 साल बाद का पता है ना रेशियो, लेकिन जो टोटल पता है वो वर्तमान का पता है, ठीक है। अब वर्तमान से जब 5 साल बाद जाएंगे तो दोनों का एज 5-5 साल बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अभी दोनों का टोटल 68 है, 5 साल बाद टोटल में दोनों का एज 5-5 साल बढ़ा दीजिए, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, 10 साल बढ़ेगा। तो इस 68 में 10 साल बढ़ाइए, मतलब 78 होगा, यानी 5 साल बाद दोनों का टोटल एज कितना होगा, 78 होगा। अब रेशियो भी 5 साल बाद का पता है और टोटल भी 5 साल बाद का पता है, तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो का सम कितना होगा, 5 1 6, इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देख लीजिए 78, है ना। 6 की वैल्यू 78, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना, 6 कम 6 और 6 3 18, 13 6 78 हो गया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 13 हो गई। अब क्या पूछा है आपको, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये बताइए कि यहाँ पे 5 साल बाद 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 13 है ना, 5 की वैल्यू 13 5 65, क्लियर है। 1 की वैल्यू भाई 13 आया है, तो 5 की वैल्यू 65 होगी। अच्छा, ये 5 साल बाद जो है बेटा कितने का था, 13 साल का, 5 साल बाद 13 का हो जाएगा। तब प्रेजेंट में कितने का होगा, इसमें से 5 घटाइए, मतलब प्रेजेंट में ये 8 साल का रहा होगा कि नहीं। भाई 13 माइनस 5 करेंगे तो 8, तो अभी अगर 8 का है तब तो जाके 5 साल बाद 13 का होगा, यानी 8 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा प्रेजेंट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। ये बेसिक तरीका है और ये आपका ट्रिकी तरीका है, यानी रेशियो वाला तरीका। देखिएगा 2022 का सवाल है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम बहुत लगवा चुके हैं आपको पिछले क्लासेस में, तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरे रेलवे बैच का मिल जाएगा वहाँ पे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पे पिता है फादर और सन की अगर 1 यूनिट मानेंगे तो पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 यूनिट हो जाएगी। ये आपका रेशियो आ गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, ये आपका प्रेजेंट का है और ये आपका 10 वर्ष बाद का। 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु 2.5, 2.5 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/2 होता है, मतलब 2.5 का मतलब क्या हुआ, 5/2 हुआ ना। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। अच्छा, इसको सिंपल करिए ना, सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 से अगर हम लोग गुणा कर दें, इसको हटा के यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा 10 साल बाद। ये रेशियो कब बदला है, 10 साल बाद। प्रेजेंट से 10 साल बाद के बीच में गैप कितने का है, 10 साल का। तो जो गैप है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह भाई 10-10 साल गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग लगाएंगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे। 4 दूना 8, 5 1 5, 8 और 5 में कितने का डिफरेंस, 3 का, है ना भाई। 8 - 5 3 का, 3 का अंतर, ये 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 5 दूना 10, 10 5 50 और 10 दूना 20, 50 और 20 में कितने का अंतर, 30 का अंतर, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 10। क्या पूछा था यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है,
ये जो 10 आया है ये ऊपर वाले के लिए आया है, मतलब इन रेशियो की जगह पर हम लोग रखेंगे। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 10 तो 4 की 40 हो जाएगी, है ना, 10 चौक 40। क्या पूछा है, वर्तमान में पुत्र की आयु, तो वर्तमान में पुत्र की आयु यही ना है, 1 यूनिट यानी 10, तो 10 वर्ष इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। इस टाइप के सवाल हम करवा भी चुके हैं। तो देखिएगा, राम के पिता की उम्र राम के उम्र की दोगुनी है, ठीक है। 8 वर्ष पहले राम के पिता का उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। राम का वर्तमान उम्र क्या है? ऐसा सवाल हम पिछले क्लास में करवाए थे, ठीक है। जो लोग देखें उनको बन जाएगा ये सवाल, बहुत कठिन नहीं है इसमें। तो राम के पिता हैं, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं फादर उनके, है ना, और राम है। क्या बोला गया है कि वर्तमान में जो पिता की उम्र है वो दोगुनी है राम से, तो यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट राम का ले लेते हैं तो डबल हो जाएगा पिताजी का, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला, ये प्रेजेंट का है, ये क्या है, प्रेजेंट का है। अब बोला जा रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कितने वर्ष पहले बोला जा रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट से पहले लिखेंगे। और अगर बाद का कोई वर्ष बोलता तो प्रेजेंट के बाद लिखते उसको, है ना। तो प्रेजेंट के पहले बोला जा रहा है 8 वर्ष पहले, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी 8 माइनस, मतलब 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले जो एज थी वो कितनी थी, यहाँ पर पिताजी की 2.5 गुना थी। मतलब यहाँ पर ये अगर 1 यूनिट है तो 2.5 गुना मतलब 5/2, है ना। 5/2 और बटे 2 रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, बटे को 2 उधर ले जा सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर। यहाँ पर 2 एकम 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि राम की वर्तमान उम्र क्या है ये बताना है। अब सीधे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कितने का गैप है, 8 वर्ष पहले और प्रेजेंट में कितने का गैप है, 8 साल का। तो 8 साल यहाँ पे लिख दीजिए, 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। डिफरेंस लेना है मल्टीप्लाई करके। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। 1 की वैल्यू 8 आ गई। राम की वर्तमान आयु पूछी गई थी, तो राम की 8 वर्ष पहले की, ये जो आता है ये शुरू वाले के लिए होता है ना। तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, है ना। राम की वर्तमान पूछा है तो राम के 8 साल पहले, 8 साल पहले वो 16 साल का था, है ना। तो अभी कितने का होगा, 8 साल और बड़ा हो गया होगा, है ना। तो प्रेजेंट में 8 साल इसमें और जोड़ दीजिए तो यहाँ पहुँच जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 वर्ष का अभी होगा राम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका आंसर। समझ में आ गया हो, लाइक करिए और आगे बढ़िए। देखिए इस सवाल को, बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन नाम इसमें पता नहीं बहुत अजीब सा दिया है। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में 9 वर्ष का अंतर है। 13 वर्ष के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1/1.2 गुनी होगी, है ना। 1.2 का मतलब क्या होता है, 1.2 यानी 12/10, है ना। 12/10 का मतलब हो गया 6/5, ठीक है। तो 6/5 लिख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो 6/5 गुना है ना, 6/5 गुना यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्या बोला है कि जो 13 वर्ष बाद जो है, 13 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पर। तो भास्वती की आयु जो है पिनाकी की आयु की 2/3, है ना। भास्वती यानी बी और पिनाकी मतलब पी, तो अगर पिनाकी का 1 मान लेते हैं तो 1.2 गुना हो जाएगा किसका, भास्वती का। तो भास्वती का 1.2 का मतलब 6/5, है ना। 1.2 का मतलब 6/5, तो यहाँ पे हो गया आपका 6/5 के बराबर। अच्छा रेशियो लेंगे तो ये 5 उधर चला जाएगा, है ना। तो 6 और 5 एकम 5, 6 और 5 का रेशियो आ गया। अब बोला जा रहा है कि पिनाकी की वर्तमान आयु कितनी होगी, है ना। ये देखिए दोस्तों कि अंतर जो है 9 वर्ष है। पिनाकी जो है भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, तो ये अंतर तो हमेशा बना रहेगा 9 वर्ष का, है ना। तो 13 वर्ष बाद भी अंतर तो 9 वर्ष का ही ना होगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का है रेशियो में, 6 माइनस 5 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर है, 9 वर्ष का। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 9 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 छक्के 54 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा था, पिनाकी की वर्तमान आयु। ये बताइए 13 साल बाद पिनाकी 45 की हो जाएगी तो अभी कितने की होगी, 9 वर्ष घटा दीजिए। तो 45 में से 9 वर्ष हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यानी 36 वर्ष। अच्छा 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड, यहाँ पे
13 वर्ष बोला जा रहा है ना, 13 वर्ष पहले, ठीक है, 13 वर्ष बाद। तो अभी कितने की होगी, 13 उसमें से घटा दीजिए, तो 13 इसमें घटाएंगे, 9 नहीं घटाएंगे, 13 घटा देंगे, तो 13 हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 यानी 32 साल, 32 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 30 पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, अब ये सवाल आपके लिए है क्योंकि ऐसा सवाल हम बहुत सारा करवा चुके हैं। 2022 का सवाल है, ध्यान से इसको सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए है, आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा इस सवाल को, इसमें औसत निकालने के लिए बोला है, इसलिए इस सवाल को करवा देते हैं। ग्रुप डी का है, 2022 का सवाल। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। तो यहाँ पर अविनाश है यानी फादर, ठीक है, और पुत्र यानी कि सन, हम लोग अरविंद का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभी वर्तमान में 5 गुना है, तो अगर इसका 1 यूनिट है तो इसका 5 गुना हो जाएगा यानी 5 यूनिट, रेशियो आ गया। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अविनाश का 4 गुना हो जाएगा किससे, अरविंद से। अरविंद का 1 यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा अविनाश का यानी पिताजी का। 4 वर्ष बाद हो रहा है ये, तो गैप कितने का हुआ यहाँ पे, 4 का, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। अब बस काट कूट के आंसर निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 4 एकम 4, कितना आ गया, 1 का डिफरेंस है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, मतलब 16 माइनस 4 12 हो गए। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 12 आ गई। आपको पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का औसत निकालना है, औसत निकालना है दोस्तों, है ना। देखिए तो 1 की वैल्यू 12 है, तो वर्तमान आयु अरविंद की कितनी हो जाएगी, यानी बेटे की 12 हो जाएगी, और इसकी 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। औसत निकालना है, तो औसत निकालिए। औसत क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 60 और 12 हो गया 72, 72 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36, 36 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखिए, है ना, बढ़िया सवाल। रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुना यानी कि 3/2 गुने से 3 वर्ष कम है। रोशन की वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं और उषा की वर्तमान आयु यहाँ पर y मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि रोशन की जो उम्र है यानी x, ये किसके बराबर है, उषा की उम्र y है, इसका 1.5 गुना, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3/2 गुने से कितना कम है, 3 वर्ष कम है। तो पहला इक्वेशन ये बन गया, है ना। 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, और इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा, मतलब 3y, और माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना लीजिए। फिर कह रहा है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, है ना, उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, ठीक है। देखिए 12 साल पहले की बात हो रही है, तो 12 साल पहले उषा की उम्र कितनी होगी, y माइनस 12, क्योंकि अभी प्रेजेंट में y है उषा की। ये जो y माइनस 12 है यानी 12 साल पहले उषा की जो उम्र है वो किसके बराबर है, 12 साल पहले ही रोशन का उम्र, तो 12 साल पहले रोशन का उम्र कितना हो जाएगा, x माइनस 12 के आधे से, इसके आधे से यानी डिवाइड बाई 2 से 3 वर्ष ज़्यादा थी यानी +3 हो जाएगा। इसमें भी 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y माइनस यहाँ पे 24 और इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 2 2 यानी x माइनस 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 के बराबर। अब काट पीट लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, x को इधर ले आइए, क्लियर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, या फिर x को उधर ही रहने दीजिए, सबको इधर ले आइए, तो देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये -12 प्लस 6 यानी -6 आ गया, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, मतलब -24 और +6, तो -24 और +6 माइनस का 18 आएगा, यानी कि हो गया 2y - 18, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये भी 2x है और ये भी 2x है, x है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, क्लियर है, कर दीजिए। तो 2x जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4y, और -2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड। अब जोड़ दीजिए पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को, जोड़िए मत घटा दीजिए, है ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस बन जाएगा घटाते हैं तो। अब कितना हो जाएगा, +2 और -2 कट गया,
3y माइनस 4y, यानी इधर तो 0 हो गया ना, इक्वल टू इधर माइनस वाई हुआ, प्लस 36 और माइनस 6 यानी प्लस का 30 आएगा, y इधर आ जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 के बराबर आ गया। अच्छा, रोशन की वर्तमान उम्र निकालनी थी, है ना, यानी x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, है ना, या फिर इसमें रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए। तो x बराबर कितना होगा, 3/2 और इंटू y का मतलब कितना 30 माइनस यहाँ पे 3, तो ये हो गया 15, 15 3 45, 45 माइनस 3 यानी 42, तो 42 वर्ष करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? आगे चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये, एकदम धांसू सवाल है। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4 और 3 है। तो यहाँ पे है मेल, ठीक है, और यहाँ पे है फीमेल। इनकी अभी की जो अनुपात है वो कितनी है, 4 और 3 की है, ठीक है, 4:3 की है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9 और 7 का हो जाएगा। 9 और 7 का हो गया कब, 4 वर्ष बाद, यानी 4 साल, 4 साल दोनों में जोड़ दीजिए, है ना, तो 4 वर्ष यहाँ भी, 4 वर्ष यहाँ भी। वर्तमान एज निकाल लीजिए पहले तो। देखिए ये 4 साल बाद का है, ठीक है, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना 7 चौक 28 और 9 3 27, 28 माइनस 27 कितना 1। इधर देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का गुणा 4 से कर देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 3 की वैल्यू 24 और 4 की वैल्यू 32, ठीक है, तो इतना आ गया। तो वर्तमान में अभी 32 और 24 के हैं, ठीक है, ठीक ना। अब कह रहा है उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात यहाँ पे 5 और 3 था, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे अभी जो मेल है वो 32 साल का है और फीमेल जो है वो 24 साल की है, ठीक है। मान लीजिए कि x वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, x वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, तो दोनों का एज x घट जाएगा, मतलब 32 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 24 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 24 माइनस x हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात का मतलब डिवाइड, उस टाइम पे है ना, शादी के समय ये अनुपात कितना था, 5 और 3 का था। बस सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। देखिएगा ये इधर होगा तो 32 तियाँ 96, है ना, माइनस 3x इक्वल टू इधर गुणा करेंगे 24 पंचे 4 पंचे 20, 120, है ना, 120 माइनस यहाँ पे हो गया 5x, ठीक है, 5x को इधर ले आइए, 96 को उधर भेज दीजिए, तो प्लस 5x माइनस 3x यानी 2x इक्वल टू 120 माइनस 96। 120 में से पहले तो आप लोग कितना 24 आ जाएगा, है ना, 24 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 12, मतलब 12 वर्ष पहले यहाँ पे उनकी विवाह हुई होगी, ठीक है। ये तो पूछा था कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, तो 12 साल पहले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब ये जो सवाल है सेम टाइप का सवाल है जो हमने अभी करवाया है, तो सेम टाइप का सवाल है इसलिए इसको भी आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है सभी को, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा इस सवाल को, क्या बोला जा रहा है, एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग यहाँ पे 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग है वो 70 वर्ष है, ठीक ना। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तब पुत्र की आयु यानी सन, बेटे की आयु अगर हम लोग x मान लें तो मॉम की एज कितनी होगी, यहाँ पे मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, है ना। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है यानी 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपने उसकी जो बेटी है, मतलब यहाँ पे डॉटर जो है वो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो भाई x वर्ष का है तो डॉटर कितनी होगी, 5 वर्ष बड़ी यानी x + 5, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों की एज का सम 70 से, तो सबको जोड़ दीजिए और 70 के बराबर कर लीजिए, तो ये हो गया 70। बस कुछ नहीं था इस सवाल में, है ना, सिंपल सा सवाल था। x + 3x 4x प्लस यहाँ पे x यानी 5x इक्वल टू 5 उधर जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 13 × 5 = 65 मतलब 13 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 13। माता की उम्र कितनी है, तो माता की उम्र तो यहाँ पे 3x है ना, x की वैल्यू 13 तो 3x की वैल्यू 39 है ना, 3 × 13 हो जाएगा, 3 × 13 मतलब 39 वर्ष करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सवाल और करते हैं,
आइए इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है, एकदम ज़बरदस्त है ना, बेहतरीन सवाल। क्या बोला जा रहा है, P और Q की वर्तमान आयु। ऐसा सवाल हम पिछले क्लास में करवाए थे एक ठो, ठीक है। तो P और Q, यहाँ पे दो लोग हैं, P है और Q है। P और Q की वर्तमान आयु के बीच 7 और 5 का रेशियो है। ये प्रेजेंट का है, ये कब का है, प्रेजेंट का है। अब बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले P की उम्र और 5 वर्ष बाद Q की उम्र के बीच का अनुपात 1 और 1 है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक रेशियो दिया है 5 वर्ष पहले का और एक का रेशियो दिया है 5 वर्ष बाद का, है ना। तो आप इसको ऐसे करिए, 1 और 1 तो हो जाता है, 1 और 1 तो हो जाता है। कब होता है, जब P की उम्र 5 साल पहले ले जाते हैं तब, यानी 5 वर्ष पहले, मतलब -5 लिखेंगे, ठीक है। P में 5 वर्ष पहले बोला गया है तो -5 लिखेंगे, और Q में 5 साल बाद बोला गया है, इसलिए इसमें +5 लिखेंगे। क्लियर है, इस तरीके से करना होता है। अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद P की उम्र और 5 वर्ष पहले Q की उम्र के बीच का अनुपात क्या होगा। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं वर्तमान आयु, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ देखिए, 5 एकम 5 प्लस का 5 है ना, और यहाँ माइनस का 5। +5 और -5 में कितने का डिफरेंस होगा, आप कहेंगे 0 का, बिल्कुल गलत, 10 साल का होगा, है ना। मैं देखिए ना, +5 और -5 आया है, इनके बीच में अंतर लेना है, मतलब माइनस करना है, तो कितने का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 होगा। 5 + 5 यानी 10 होगा। तो 2 की वैल्यू आपके पास 10 हो गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान का निकालिए, 1 की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू 25, ठीक है। इधर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 तो 7 की वैल्यू 35। क्लियर है। तो वर्तमान में अभी जो है P की उम्र 35 है, Q की उम्र 25 है। क्या बोला, P की 5 वर्ष बाद P की उम्र, 5 वर्ष बाद P की उम्र कितनी होगी, अभी 35 है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 40 का। और कह रहा है 5 वर्ष पहले Q की उम्र, तो अभी 25 का है, 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 25 - 5 यानी 20 का। इनके बीच में हमको रेशियो चाहिए, ठीक है। तो कितने का रेशियो होगा, 20 एकम 20 और 20 दूना 1 40, मतलब यहाँ पे 2:1 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट जवाब होगा। इस तरीके से सवालों को उड़ाया जाता है और किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो लाइक करते चलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।